स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष बदले जाने की चर्चा के बीच धर्मलाल कौशिक दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखा। उन्होंने यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए जल्द फैसला लेने का आग्रह भी किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज झारखंड दौरे पर जा रहे हैं। वे आज रांची में कांग्रेस के पद यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे, साथ ही आदिवासी महोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस तिरंगा पदयात्रा का आज दूसरा दिन है, जिसके तहत कोंडागांव में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने श्रमदान किया। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है। 24 घंटे में 255 नए मरीजों की पहचान हुई है, साथ ही कोरोना से 2 मरीजों की डेथ हुई है। भिलाई में डेंगू के 3 संदिग्ध मरीज मिले हैं। कंफर्मेटरी जांच के लिए सैंपल को लैब भेजा गया है, जिसमें 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। छत्तीसगढ़ में लगातार स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 5 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद पॉजिटिव मरीजों की संख्या 36 हो गई है। रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में आज भी भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बस्तर संभाग में ऑरेंज अलर्ट और रायपुर, दुर्ग में येलो अलर्ट जारी किया गया। बारिश से रायपुर के सारा गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोग घर की छत पर फंसे हुए हैं। रायपुर के मुजगहन में 2 दिनों से घरों में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। करीब 10 परिवार भारी बारिश की वजह से फंसे हुए थे। जवानों ने अभियान चलाकर लोगों को घर से बाहर निकाला। कोल्हान नाले में उफान के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। महासमुंद जिले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसमें नेशनल हाईवे 353 पर पानी भर गया है। साथ ही त्रिमूर्ति कॉलोनी के चारों ओर पानी भर गया है। वहीं निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस्तर जिले में बीते 3 दिनों से हो रही बरसात से इंद्रावती, सबरी, मेघांचल, शकनी और नदी उफान पर। वहीं नेशनल हाईवे पर जगह जगह पानी भरने से जाम के हालात हैं। रायपुर में कल से लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर के संभाग में कन्वेंशन क्लाउड बना हुआ है, जिसके साथ ही तटीय ओडिशा में भी सिस्टम बना हुआ है, जिसकी वजह से इन इलाकों में भारी और अति भारी बारिश हो सकती है। बालोदा बाजार में बीते 24 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण जिले के नदी नाले उफान पर हैं। बेमेतरा में हो रही लगातार बारिश से खेत खलियान लबालब हैं। जिले में हो रही बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। 24 घंटे से रुक रुक कर हो रही है बारिश। बेमेतरा के शासकीय पीजी कॉलेज में कैंपस में पानी भर गया, जिससे छात्रों और छात्राओं को कॉलेज आने जाने में दिक्कत हो रही है। धमतरी के गंगरेल बांध पर एक बार फिर लबालब हो गया है। 32 टीएमसी क्षमता वाले बांध में 31.60 टीएमसी पानी भर गया है। वहीं प्रति सेकंड 35,000 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है। कोरबा के सीतामढ़ी के इमली जुग्गू के रास्ते में नहर में हो रहे रिसाव से बस्ती में पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों में हड़कंप मच गया। अचानक घरों में पानी भरने से लोगों को सामान खाली करने का भी मौका नहीं मिला। सरगुजा संभाग में कम बारिश के कारण जल संकट खड़ा हो गया। आलम यह है कि संभाग के मध्यम जल स्रोतों में बेहद कम जल भरा हो पाया है, तो वहीं लघु जल स्रोत डेडलाइन के करीब पहुंच गए हैं। सरगुजा संभाग में सूखे की स्थिति पैदा हो गई। एक तरफ जहां किसानों के खेत सूखे पड़े हैं, खेतों में दरारें आ गईं, तो वहीं फसल नष्ट होने की कगार पर पहुंच गई है। डाक कर्मियों की देशव्यापी हड़ताल की वजह से आज छत्तीसगढ़ में सेवाएं बंद हैं। निजीकरण के विरोध समेत 20 सूत्री मांगों को लेकर डाक कर्मी हड़ताल पर हैं। डाक कर्मियों ने कोविड के दौरान मृत हुए कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग की है। इसके अलावा 20 सूत्री उनकी मांग है। कांकेर के नेशनल हाईवे 30 पर मकड़ी गांव के पास ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। ग्रामीणों ने जमीन विवाद पर किए गए फैसले को लेकर अपर कलेक्टर के खिलाफ विरोध किया। धमतरी के सराई भदर गांव में मनरेगा योजना के तहत काम करने वाले करीब 200 मजदूरों को अभी तक उनकी मजदूरी नहीं मिली है। दरअसल गांव
की बात करें तो यहां पर वन विभाग ने गांव में सड़क और 2 तालाबों का निर्माण करवाया था। सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले। बेमेतरा के नेशनल हाईवे मार्ग पर एक तेज रफ्तार बस और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। इसमें कार में सवार एम्स रायपुर के 2 डॉक्टर बुरी तरह घायल हो गए। डॉक्टर रणावत और डॉक्टर अश्विनी सिंह गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे में महिला डॉक्टर पोलारिका पालित को हल्की चोटें आई, जहां प्राथमिक उपचार के बाद समुचित इलाज के लिए तीनों घायलों को एम्स रेफर कर दिया गया। इन एम्स सड़क हादसे में आरक्षक की मौत हो गई। 27वीं खबर है। कोरबा के भुलसीडीही के पास सड़क दुर्घटना में आरक्षक केशव नेताम की मौत हो गई। केशकाल के राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर फरसगांव चिचाड़ी नाले के पास सड़क दुर्घटना में 3 लोग जख्मी हो गए।